सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, बहुत सारे हमारे भाई बहन फर्स्ट सेमेस्टर के ये कमेंट कर रहे हैं कि क्या मैम परीक्षाएं दोबारा होंगी। दोस्तों, इसी के संबंध में मैंने ये वीडियो बनाई है और इस पर पीएनपी की तरफ से भी क्लेरिफिकेशन आया है, क्या पेपर दोबारा करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा। और थर्ड सेमेस्टर के भाई बहनों के लिए भी यहाँ पर सूचना है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जो डीएलएड की परीक्षा होती है वो आपकी पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ होती है, पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ होती है, ये आपको पता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इतना बड़ा प्रदेश है, 75 जिले हैं, आप सभी को पता है 75 जिले हैं और कम से कम 65 जिलों से ऊपर लगभग कुछ जिलों को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी जिलों में जो है सेंटर वो बनाया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कुछ तो गड़बड़ी हो ही जाती है। जैसे यहाँ पर आप देखिए 24 मिनट पहले ही ग्रुप पर आ गई थी सॉल्व कॉपी, ठीक है। तो परीक्षा 10 बजे शुरू होनी थी, लेकिन कालिंदी एक्सप्रेस नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर की सॉल्व कॉपी 24 मिनट पहले सुबह 9:36 पर ही वायरल हो गई थी। और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर पीएनपी ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में कई जगहों पर इस तरीके की चीजें सुनने को मिली। अगर पेपर कैंसिल होना होता है तो उसी दिन शाम तक न्यूज आ जाती है, आप लोगों का पेपर खत्म हो चुका है, खत्म हुए एक दिन बीत चुका है, तो अब आप लोगों का जो पेपर है वो किसी भी कीमत पर कैंसिल नहीं होगा। जहां कहीं पेपर ज्यादा आउट हो गया है किसी जिले में या इस तरीके की खबर आई है, वहां हो सकता है ऐसा कि पेपर उस जिले में करा लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का पेपर एक साथ फिर से कराया जाए। यहाँ पर देखिए प्रयागराज में भी वही चीज हुआ कि उत्तर हथेली पर लिख करके लेकर के आए थे जो परीक्षार्थी थे, ठीक है। तो पीएनपी के सचिव ने छात्र और छात्राओं को नकल करते हुए पकड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखिए ये खबर है प्रयागराज की। और यहाँ देखिए यहाँ पर भी वही बात लिखी है कि 2023 के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में शनिवार को 2 परीक्षार्थी हाथ में उत्तर लिख कर लाए थे। यह दोनों जमुना क्रिश्चियन इंटर कॉलेज केंद्र में पकड़े गए, दोनों को निष्कासित कर दिया गया। इसके अलावा आर्य कन्या इंटर कॉलेज के एक कक्ष में पर्ची पाई गई। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा बृहस्पतिवार से शुरू हुई थी और शनिवार को 3 पाली में परीक्षा कराई गई। कंप्यूटर की परीक्षा के दौरान परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी और डायट प्राचार्य गजेंद्र प्रताप ने 2 केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। वह जमुना क्रिश्चियन इंटर कॉलेज पहुंचे तो एक छात्र एवं एक छात्रा अपने हथेली पर उत्तर लिखकर लाए थे और नकल कर रहे थे, ठीक है। वह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर हथेली पर लिख करके लाए थे, दोनों को निष्कासित कर दिया गया है। इसके बाद वह आर्य कन्या इंटर कॉलेज पहुंचे, वहां पर भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर की पर्ची एक कमरे में मिली। यह परीक्षा प्रदेश भर के 543 केंद्रों पर हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए थर्ड सेमेस्टर की भी परीक्षा 12 अगस्त से शुरू होगी और यह भी 3 दिन तक चलेगी। और यहाँ पर आप देखिए अब पीएनपी की तरफ से क्या इसके लिए जानकारी आई। आपने यहाँ पर देख लिया कि किस तरीके से सॉल्व कॉपी के साथ बच्चे पकड़े गए हैं, यानी कि कॉपी में पहले से ही आंसर लिखा हुआ था और ये बहुत बहुत गलत है दोस्तों, ये अच्छी बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर पीएनपी की तरफ से क्या बातें बताई गई हैं। यहाँ पर देखिए ये 10 अगस्त की नोटिस है पीएनपी की तरफ से। अगर फर्स्ट सेमेस्टर के किसी भी कोई भी पेपर आउट हो गया होता या कोई भी पेपर निरस्त करना होता तो पीएनपी की तरफ से इस तरीके की नोटिस जारी की जाती, जिस तरीके से यहाँ पर आप देखिए नोटिस जारी की गई है 10 अगस्त को। और यहाँ पर ये बताया गया है सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट्स के लिए जारी किया गया है और सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों यानी कि डीआईओएस को भी जारी किया गया है। और इसमें देखिए बताया गया कि 12 तारीख से जो परीक्षा शुरू हो रही है थर्ड सेमेस्टर की, इसमें क्या जरूरी निर्देश है। तो जरूरी निर्देश यही बताया गया है कि आपकी जो परीक्षा अगर 10 बजे से शुरू हो रही है तो 9:40 पर जो गेट है आपके केंद्र का, परीक्षा केंद्र का, वो बंद कर दिया जाएगा। यानी कि आप लोग अपनी परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचिए और कोशिश यही करिए आप अपने आप को खुद एक बार चेक कर लीजिए कहीं कोई कागज या कहीं कोई पर्ची तो आपके साथ नहीं जा रही है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर एक बार आप पकड़े जाओगे, निष्कासित कर दिए जाओगे तो आपका वो सेमेस्टर पूरा खराब हो जाएगा। और अगर सेमेस्टर पूरा खराब हो गया तो डीएलएड 2 साल का कोर्स 4 साल का बन जाएगा। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि निर्धारित समय से 20 मिनट पहले परीक्षार्थियों को केंद्र पर प्रवेश कराए जाने के पश्चात परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया जाए, जिसके उपरांत ही प्रश्न पत्रों के पैकेट खोले जाएं। दोस्तों आप लोगों का
यहाँ पर आप देखिए, और यदि उक्त निर्धारित समय के पश्चात कोई परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होता है तो उसे परीक्षा में सम्मिलित ना होने दिया जाए। अगर 20 मिनट से अगर आप लेट होते हो तो आपको घुसने नहीं दिया जाएगा अंदर, इसीलिए समय से आप लोग परीक्षा केंद्र पर पहुंचिएगा। तो देखिए 12 से परीक्षा जो 12 से हो रही है थर्ड सेमेस्टर की, उसको सही से कराने के लिए और नकल विहीन कराने के लिए यहाँ पर ये प्रभावी कार्रवाई हो रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से अपना पेपर दे रहे होंगे। दोस्तों आप सभी लोग शिक्षक शिक्षक बनने की ही ट्रेनिंग ले रहे हैं और आप लोग शिक्षक बन समझिए आप लोग शिक्षक हो गए हैं। आप अपने अंदर ये भावना रखिए, और एक शिक्षक के ऊपर ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है कि हम नकल करें परीक्षा में और इस तरीके से हमें कोई पकड़े। अगर हम खुद शिक्षक हैं और ये काम हम खुद कर रहे हैं तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे शिक्षक बनने के बाद। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि इस तरीके से न्यूज़पेपरों में ये सब चीज़ें ना आए, क्योंकि हम खुद अगर शिक्षक हैं तो अगर हम समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत नहीं करेंगे तो और कौन प्रस्तुत करेगा। हम खुद नकल करेंगे तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे कि नकल मत करो, कैसे सिखाएंगे जब हम खुद वही काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ना हो दोस्तों। तो यहाँ पर मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी भाई बहन हैं आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई पेपर निरस्त नहीं हुआ है ना होगा। फर्स्ट सेमेस्टर का जो परीक्षा होनी थी वो हो गई, और थर्ड सेमेस्टर की भी पहले दिन की परीक्षा सुचारू रूप से संपादित करा ली गई है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि आप लोगों का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, और सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई आप लोग हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट स्टेट से बेहतर तरीके से दोस्तों करिए। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपके 95, 96, 97% तक भी नंबर आए तो आपको हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट स्टेट से जुड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सरल भाषा में, आसान भाषा में सारे विषयों की आपको क्लासेस मिलती हैं। आपको समझ में भी अच्छे से आता है और आप अपनी पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए, और अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।